है, उनके पास में चित्रगुप्त जी का स्थान है और वितरणी आई हुई है। और जो यम की जो पुरी थी, पूरी यमराज की पुरी को वर्णन गुणवती ने बता दी। दो कहा तो अब क्या करना, सुनो रे परिवार के संसारी लोगों, मैं एक व्रत सुन के आई। वो कौन सा व्रत? जिसका नाम धर्मराज का व्रत है, उसका चतुर्दशी व्रत है, जो कि वैकुंठी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और सुन लेना, वैकुंठी 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 नहीं है, चतुर्थी है। ये चतुर्थी 14 है, वैकुंठी तो आपने नाम, उसका खास नाम तो है धर्मराज जी की चतुर्थी व्रत है, चतुर्दशी व्रत है। पर अपना नी याद में तो वैकुंठी लाई बिड़िया। कहा कि 12 राशि का 12 सूर्य दे, हर महीने सूर्य हर राशि पे आवे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। और कहा कि देखो मकर संक्रांति के दिन से यह व्रत लिया जाता है। मकर की संक्रांति आए उस दिन से यह व्रत लो, 12 महीना तक इस व्रत को करना पड़े। और जो इस व्रत को करता है 12 महीना तक, अंत में जब पुनः मकर संक्रांति आए उस दिन 1 महीना तक उनको विधान है उजमा को कतरो। मकर राशि को सूर्य 1 महीना तक रहे। अबे 15 तारीख 14 तारीख की रात्रि में मकर राशि में सूर्य आई जाएगा कंदन 14 तारीख के दिन। तो मकर राशि को सूर्य 1 महीना तक रहेगा। कतरा महीना तक? 1 महीना तक व्रत को विधान है उद्यापन करवा को कतरो। 1 महीना में कंदन भी व्रत ने आप उद्यापन। विधि तो यह बताती है, शास्त्र की विधि तो यह बतावे, कई बतावे। हो सकता है यदि कण के व्रत रह जावे तो विधान आता है इसका। बोलो, अपने एक काम में 10 काम करा के नहीं करा, फिर कौन करेगा रे, फिर कौन करेगा हंडा बेरो। और इस बात को ध्यान रखने, कहीं को नहीं अभी कहीं दांगा, अरे फेरी कयावर तो कभी भी जुड़ना नहीं है, फेरी कर दांगा, पर अभी जो खास काम करवा को है वो अभी कर दो। फिर देना लेना करना तो आगे जिंदगी है। जो जिसकी 1-2 संक्रांति यदि रही जा तो उस व्रत को उद्यापन कर लेना, बाकी जो बचे उस व्रत को पूरा कर देना। तो अणिगणती में आई जा। फिर मकर राशि की संक्रांत आवे वंदन व्रत ने लेना कंदन। तो 12 महीना तक जो इस व्रत को करता है उसको यमराज की यातना को नहीं भोगना पड़ता है। सब संसार का लोगाएं हुई बोलेगी और ये संसार के अंदर में गुणवती मुझे भगवान ने वापस प्राण दान दिया है, इसलिए मैं संसार के लोगों को शिक्षा दे रही हूँ कि जो नारी इस व्रत को करेगी वही संसार की आत्माओं से भटकती हुई आत्माओं की पीड़ाओं को निवृत्त करके संसारी माया से छोड़ करके अंत में जब प्राण निकलेगा मेरी तरह उसको भी मोक्ष गति प्राप्त होगी। गुणवती है 12 महीना तक अनिव्रत में करियो। आखिरी मकर की संक्रांत आई, मकर राशि संक्रांति के दिन इस गुणवती ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया, वैदिक कर्म कांड के द्वारा सविधि वैकुंठी का व्रत उद्यापन किया। उसके बाद में जैसे ही वैकुंठी व्रत उद्यापन हुई, धर्मराज जी की पूजा हुई, चित्रगुप्त जी की पूजा हुई, गाय की पूजा हुई, वैतरणी की पूजा हुई। उसके बाद में गुणवती ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवताओं अब मैंने व्रत तो किया, अब आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, गुणवती के प्राण निकले। जैसे ही निकले यमराज खड़े थे, यमराज ने गुणवती को बड़े आदर से फिर फांस नहीं बांधी, फिर कोई हथकड़ियां नहीं डाली, फिर गुणवती का आदर किया। चल अब मैं तुझे ले जाता हूँ। यमराज जब लेकर गए, धर्मराज जी अपना सिंहासन के नीचे उतरी है। बोलो, भक्ति में वो शक्ति है। गुणवती को उस सिंहासन पर बिठाया। गुणवती ने मना किया, मैंने हाँ तू संसार के लोगों को शिक्षा देकर आई। गुणवती जा, मेरा व्रत तूने प्रकाशित किया। जो नारी इस व्रत को करेगी वो संसार के सुख को भोकर अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगी। गुणवती को आश्वासन दिया।
बिठाया। इसी तरह से अपने भक्ति को कर लेना। किया उसने तो यहाँ तक कह दिया था, नंद बाबा ये ससुर हमारा, नंद रानी ये साथ संभाल राणा तारी नगरी, संभाल राणा तारी नगरी। नंद बाबा ये ससुर हमारा, नंद रानी ये साथ संभाल राणा तारी नगरी। नंद बाबा ये ससुर हमारे, नंद रानी ये साथ संभाल राणा तारी नगरी। देखो यह कोई दूसरा जन्म में थोड़ी थी, जिसका नाम मीरा है, इसने कह दिया कि मैं नहीं रहूंगी अगर। क्यों तू नहीं रहती है? तू मुझे व्रत नहीं करने देता है, तू मुझे दान नहीं देने देता है, तू मुझे नियम से भगवान की भक्ति नहीं करने देता है, तो तू मेरे कुछ काम का नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर दूं कि तू घर की बाहर भी नहीं जा सके, जो चाहिए जो तारे यहाँ नहीं माना। नी उसने कहा तू चाहे मुझे चवर डराई दे, पर मुंह यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों? तू यदि मुझे भक्ति करने दे तो मैं यहाँ रहूंगी, और तू भक्ति करने ना दे तो मुंह यहाँ रेवा वाली नहीं। तो क्या जाएगा? नंदे बाबा नंदे रानी की साथ संभाल राणा तारी नगरी। नंद बाबा का ससुर हमारे, नंद रानी की साथ संभाल राणा तारी नगरी। बलदाऊ ये जेठ हमारे, कह दिया मेरा परिवार तो बरसाना में है। कहाँ है? यहाँ परिवार नहीं है मेरा। क्यों? तू मेरी पत्नी है। हाँ कुछ नहीं हो गए, मेरा जो है वहाँ है। कहाँ? बलदाऊ जेठ हमारे, बलरानी के खान संभाल राणा तारी नगरी। बलदाऊ का ये हमारे, रानी सीता संभाल राणा तारी नगरी। ये मैं तो जावा बरसाना को, जो था का दे संभाल राणा तारी नगरी। मैं तो जावा बरसाना को, दे तोरी मगदे संभाल राणा तारी नगरी। अरे मैं तो जावा बरसाना में, जो था का दे संभाल राणा तारी नगरी। संभाल राणा तारी नगरी। अयो जय हो। सारी गोपिया सखिया हमारी, कह दिया यहाँ जो है ना, ये यहाँ कुछ लगने वाला, वहाँ की जो गोपी है वो मेरी सखी है। वहाँ की जो वस्तु है वो मेरी है। वहाँ के नंद बाबा मेरे ससुर है, यशोदा मेरी सास है, और जो मोर मुकुट बंसी वाला है वो मेरा प्रीतम है। मेरा ना इतनी देर से तेरे को समझा रही थी, नहीं समझे, अब मैं जा रही हूँ, निकल गई। जो बसाया मन में, मेरे मन में गिरधर कह दिया, मेरे मन में बसाऊंगा किसको? मेरे रे मन में गिरधर नाथ, करो पूजा दिन रात संभाल राणा तारी नगरी। मेरे मन में गिरधर नाथ,
मैं तेरी मानने वाली नहीं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ाओ, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ाओ। सोना का महल छोड़ दिया उसने और एक माला ली तुलसी की, गौमुखी ली दी, माला में हाथ लगायो और कहा कि राणा तेरे सामने फेंकूंगा माला। मैं शर्म कर रही थी नहीं तेरी, घर से बाहर नहीं निकल रही थी, अब निकलूंगा, अब निकलूंगा। जो माला ली थी, गौमुखी ली थी, माला काटी, राणा के हमें भगमा है दर्द किया। मैं तो जावा बरसाना जो खाना दे कमाल राणा मैं तो जावा बरसाना में ही जो था काहे कमाल डरना मत। कथा आई थी, सच्चे हो तो डरना मत, सही हो और सही भक्ति है तो डरने की जरूरत नहीं। भले चाहे हार भी आ जाए, गुणवती की शिक्षा ले लेना आज, गुणवती की। यदि आप सच्चा मन से भगवान की प्रीति है और सच्चाई है तो भले काल के सामने भी बात कर लेना, डरना मत, चाहे भी मारेगा नहीं। और इसने काल के सामने बात करी कि नहीं करी? काल का मुंडा में चली गई, काल का मुंडा में, और काल का मुख में से कह दिया आप मुझे ग्रसित नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकता हूँ? मेरे को मालूम नहीं थी तुम्हारी पूजा की। सच्चाई बोलोगे, नहीं थी मालूम, वो जो बोलिया ही सच्चा तो बोलिया है, नहीं डरे। तो भगवान ने आणु पड़ू, भगवान ने कहा कि नहीं जानो पड़ेगा या सत्य के। कल कथा थी नहीं, लागू में बेन तुम्हारी, मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, मेरा क्या बिगड़ता है, बेन तेरी हूँ, लाज जागा थारी जागा। संसार लोग मुझे थोड़ी कहेंगे, मैं तो संसार के सामने भजन कर रही हूँ। तू जाने, तेरा काम जाने। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को बता रहे कि राजन तू क्या सुनना चाहता है? परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक काम करो, आज कथा का तृतीय दिवस है, ना तो मुझे भूख सता रही है, ना मुझे प्यास सता रही है, मुझे तो मेरी मौत सता रही है। आप एक काम करो कि जो पीले तारे वो कथा मुझे सुना दो। काल का भरोसा नहीं है, मेरा तक्षक रूपी काल कब आ जाए न जाने, कल आए परसों का आए। गुरु जो सच्चाई मार्ग से मुझे पहले मुक्ति प्रदान कर दे, वो कथा मुझे पहले सुना दो। ध्यान रख लेना आप भी, आपको बार बार 7 वर्ष भैया कहता धर्म के लिए डरना मत। किसके लिए? और धर्म के लिए पीछे भी मत हटना। चाहे यहाँ नहीं तो बोले आप धरती के बड़े पार भी उन्हें हट जाने दिया जो, पर धर्म के निमित्त कभी पीछे मत हटना। चाहे कथा हो, वार्ता हो, यज्ञ हो, पूजा हो, मंदिर हो, गाय के लिए गाय ग्रास हो, क्योंकि ताड़ना और रोकने वाले और काम में बाधा करने वाले तो आज की नहीं, राम जी का युक्ति चलता ही रहे। त्रेता युक्ति बीच में बाधा डालने वाले आए थे, पर बनाए भी डर था तो यज्ञ करता गई। सुबाऊ, ताड़का, मारीच, ये कौन था? ये उस युग के थे। पुतना 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 कौन थी? उस युग की थी। और वो भी कंस की नगरी में रहकर के आखिरी में अकल आई उसको, आखिरी में आई तो खरी, पर आखिरी में आयो कल को मोको। अब अपनी बच्चू मारे, यो मारेगा तो गति नहीं वेगा, वो मारेगा तो गति वेगा, तक ये चालो। इसलिए आपसे निवेदन है कि रोकने वाले मिलेंगे, मत रोकना। सच्चे हो और सच्चा प्रेम है, और यदि आप भक्ति से जुड़े हो तो धर्म में कभी मत रुकना। परीक्षित से पूछा है, क्यों गुरुदेव मुझे श्रीमद् भागवत की कथा तार देगी? गुरु ने कहा तार तो देगी, पर तुझे एक तन मन धन से मैं कथा सुनने पड़ेगा। गुरुदेव में तुम कहो तो